आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह में। आइए आज के प्रकाशन की ओर जाते हैं। आज का जो प्रकाशन है रोमियो 8वां अध्याय उसके 33वें पद को हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है वह जो धर्मी ठहराता है। हमारे ऊपर कौन दोष लगाएगा? है ना, कोई और नहीं बल्कि शैतान है, या तो संसार के जो ऐसे लोग हैं जो हमारे विरुद्ध में खड़े रहते हैं, वही है जो हम पे दोष लगाते हैं। वही है जो हमको गिल्ट फील कराते है ना, महसूस कराते कि हम गिल्टी है, हम दोषी है। लेकिन आगे का पद ये कहता है, परमेश्वर ही है वो जो हमें धर्मी ठहराता करके। यानी परमेश्वर जो है उनको धर्मी ठहराता है। इस वचन को समझने के लिए एक कहानी से हम शुरुआत करते हैं। कहानी में ऐसा होता है, एक पेंटर जो है वो अपने शहर का जो नाका है, चौक है, उस चौक का वो पेंटिंग करना चाहता है वो। और जो उस चौक में जाता है और पेंटिंग शुरुआत करता है तो एक देखता है कि एक भिखारी वहाँ बैठा हुआ है। वो अपने आसपास के एरिया को साफ करता है, झाड़ू मारता है और बैठा रहता है। और वो भिखारी जो है वो पूरा बदबूदार रहता है, गंदा, पूरा कपड़े फटे हुए रहते हैं और इस परिस्थिति में वहाँ पर रहता है। तो ये जो पेंटर है उसके पास जाता है और बोलता है, जी मुझे आपका एक पेंटिंग बनाना है ना, आपका चित्रण करना है मुझे, क्या आप मुझे मदद करोगे, आप मुझे अलाउ करोगे आपका पेंटिंग करने के लिए? तो बोलता है ठीक है, मैं आपको अलाउ करूँगा। तो बोलता है, पेंटर बोलता है, मैं इस पेंटिंग के बदले में आपको एक अच्छा सा रकम भी दूंगा। तो वो जो भिखारी है ना वो बहुत खुश हो जाता है, मेरा कोई पेंटिंग बनाएगा और मुझे पैसा भी देगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोलता है ठीक है, आप सुबह 9 बजे मेरे स्टूडियो में आ जाइए, मैं आपका पेंटिंग बनाऊंगा। तो ये भिखारी क्या करता है, भिखारी जाता है वो और जाकर नहा लेता है, मस्त में नहा लेता है, मुँह धो लेता है, तैयार होता है, बाल मस्त में कंघी कर लेता है और अपने कपड़े जो फटेहाल कपड़े वो छोड़ता है वो, और अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर एक सभ्य व्यक्ति बनकर वो उसके पास जाता है। और जैसे उसके पास जाता है, उस स्टूडियो में जाता है, तो स्टूडियो वाला उसको देखकर शॉक हो जाता है, बोलते ये क्या है? तो वो बोलता है, यार मैं वही भिखारी हूँ जो आपको कल सुबह आप मेरे पास आए थे। तो लेकिन वो हैरान हो जाता है, बोलता है नहीं, है ना, मैं आपका आपको आप जैसे हो मैं उसी परिस्थिति में मैं आपका स्वागत कर रहा था, है ना, आप जैसे उसी लायकता में, है ना, मैं आपको बुलाना चाह रहा था, आप बन ठन कर आए हो करके। इसी समान परमेश्वर के उद्धार के उस महल में हमारा स्वागत परमेश्वर ऐसा करता है जैसे हम पापी बनकर जब हम जाते हैं उसके पास, है ना, हम बोलते हैं प्रभु मैं पापी है, मैं गुनहगार है, मैंने तेरे विरुद्ध ये सब किया है प्रभु, सब अधर्म किया है मैंने। जब हम ऐसा बनकर प्रभु के सामने जाते हैं तब वो हमारा स्वागत करता है। अगर हम अपने आप को सभ्य बनाकर, बन ठन कर, है ना, जो हम असलियत में नहीं है और वैसा हम बनकर उसके सामने जाते तो उद्धार में हमारा स्वागत नहीं होगा। लेकिन अगर हमें परमेश्वर का उद्धार चाहिए, हम चाहते हैं कि कोई हमें धर्मी ठहराए, तो हमें क्या करना है, हम जो हाल में है, जिस परिस्थिति में, जिस गंदे हाल में है ना, भले नंगे है, आशा नहीं है, जो भी परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में परमेश्वर के सामने जाना है और प्रभु बोलना, प्रभु मुझे तो स्वीकार कर। और परमेश्वर क्या करे, उसके बेटे के लहू से हमें धोएगा, शुद्ध करेगा, हमें वो स्वागत करेगा, उसके उद्धार के कक्ष में हमें वो ग्रहण करेगा और हमें वो धर्मी ठहराएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के उपस्थिति में आप इसी समान जाइए, है ना। एक धर्मी बनना है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और बोलना, प्रभु मुझे तो स्वीकार कर, मैं जिस हालात में हूँ मुझे तो स्वीकार कर, और प्रभु आपको स्वीकार करेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया, इस वचन से आप आशीषित हुए और प्रभु के करीब आप जैसे उसी हालात में आप जाओगे, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन।